हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पेल्टन व्हील टरबाइन की सारी बेसिक्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसकी वर्किंग के बारे में और उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उन सब के बारे में एकदम डिटेल से आपको समझाने आया हूँ। ठीक है, अगर आज का वीडियो आप लोग मेरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेल्टन व्हील टरबाइन को के बारे में कुछ एडिशनल पढ़ने की। ठीक है, यही आपका सफिशियंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या देख रहे हैं, ये टरबाइन in which the water jet hits the wheel tangentially is called Pelton wheel turbine। और इसी को हम क्या कहते हैं कि टेंजेंशियल टरबाइन भी कहते हैं और इम्पल्स टरबाइन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन द वाटर स्ट्राइक द व्हील और इम्पेलर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है स्ट्राइक करता है। अभी मैं आगे आगे इमेज के माध्यम से समझाऊंगा किस तरीके से वाटर जेट जो है स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग, इट इज़ हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हेड जो हमारा होता है वो हाई होता है और डिस्चार्ज जो इस पर अप्लाई होता है वो लो डिस्चार्ज होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ब्लेड्स आर यूज्ड इन पेयर। ये जो इसके ब्लेड्स हैं ये हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं। क्यों? बैलेंसिंग पर्पज़ के लिए, ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, और दिस इज एन इम्पल्स टरबाइन और इसको हम इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। ये देखिए, ये बकेट्स, ये जो इनके ब्लेड्स हैं इनको हम बकेट्स भी कहते हैं। हेमिस्फेरिकल शेप के होते हैं और ये नोजल के थ्रू इसमें जो है ये वाटर जेट स्प्रिंकल होता है, इस पर स्ट्राइक करता है और मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इस पर टॉर्क क्रिएट होता है और ये स्टार्ट कर देता है रोटेशन। यहाँ पे आपको फिगर से आपको क्लियरली सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे वाटर जेट है, नोजल के थ्रू निकल रहा है और ये बकेट्स हैं इसके, और ये जो इसको रनर या फिर व्हील कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट इसका पूरा लेआउट बना हुआ है आपका। ठीक है, ये यहाँ पे वाटर जो है हाई हेड, ये इसको कहते हैं डैम बना के हाई हेड पे वाटर को स्टोर किया जाता है। और ये जो मोटा पाइप होता है इसको कहते हैं पेन स्टोक के माध्यम से ये यहाँ पे नोजल में आता है, नोजल से फिर ये टरबाइन पे स्ट्राइक होता है। उसके बाद ये जो है हमारे नदियों में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का आपको एक डायग्राम बना के दिखा दिया जाता है। और यहाँ से टरबाइन से जो निकलता है पावर उसको हम कहाँ भेज देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस पे, जो बिजली हम लोग जिसको बिजली कहते हैं। ठीक है, और आगे डिटेल में इसको समझते हैं क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका क्या है। वाटर स्टोर्ड एट हाई हेड हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखिए हाई हेड पे इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये डैम बना के इसको स्टोर कर दिया गया। और ये जो आपका पाइप दिख रहा है इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेन स्टॉक के माध्यम से हम यहाँ पे किसको लाते हैं, इसको जेट का जो है स्ट्राइक कराते हैं। कहाँ पे, इसके रनर पे। ये टरबाइन हो गया आपका, ये इसकी केसिंग हो गई। केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता, बस ये इसका काम क्या होता है कि इस पर कोई ऑब्जेक्ट बाहर से इसमें ना गिर जाए या फिर वाटर जो है स्प्लिट नहीं करे बाहर। और ये आपका टेल रेस नीचे दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, HL। ये HL क्या है, हेड लॉस होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है इतने दूर पे और इसको पेन स्टॉक के थ्रू लाया जा रहा है, तो इसमें जो बेंड लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, इन सब लॉसेस के कारण कुछ हेड जो है लॉस होता है। ये आपका जो दिखा हुआ HG ये आपका ग्रॉस हेड है, मतलब टोटल हेड। और ये H जो है ये जो है अवेलेबल हेड है, जो कि टरबाइन के इनलेट पे अवेलेबल होता है। और इसको हम वाटर पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रो क्यू जी एच। यहाँ पे रो क्या है, वाटर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यू क्या है, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में इसको रखते हैं। जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एच जो है यही है आपका अवेलेबल हेड, जो अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए कि वाटर पावर में कौन सा हेड हम लेते हैं। तो ये लेते हैं अवेलेबल हेड, जो कि एट द इनलेट ऑफ टरबाइन पे अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है वर्किंग प्रिंसिपल। वाटर फ्रॉम हाई हेड ट्रांसफ़र इनटू द नोजल वाया क्या होगा, टरबाइन प्रेशर पाइप को हम क्या कहते हैं, पिन स्टॉक। तो ये पिन स्टॉक होता है आपका, इसके माध्यम से हम नोजल पे सप्लाई करते हैं। और नोजल क्या करता है अभी बता देते हैं। नोजल क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को किस में, काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। ये आपको कंप्लीट एकदम परफेक्ट डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है किसका,
जिसमें आपका सारा कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे केसिंग है, ये केसिंग है, ठीक है। बकेट ये मैंने आपको बताया नहीं, बकेट पे स्ट्राइक करता है तो जिसके कारण जो है इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, इम्पल्स मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है और इसी कारण इसको हम इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। बकेट्स हमेशा पेयर में होते हैं। ये सब आप क्वेश्चन बनते हैं इससे। और ये क्वेश्चन पूछता है जेट रेशियो के हम एम से डिनोट करते हैं और क्या होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसमें कैपिटल डी आपका रनर डायमीटर होता है और स्मॉल डी क्या होता है जेट डायमीटर। ये जेट डायमीटर वाटर जेट का जो डायमीटर है स्मॉल डी होता है और इसका जो व्हील डायमीटर होता है ये जो है कैपिटल डी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो है लंबा पाइप जिसको प्रेशर पाइप भी कहते हैं और पेन स्टॉक भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा डैम से जो है वाटर को सप्लाई किया जाता है टरबाइन की तरफ। ये हैंड व्हील यहाँ पे लगा हुआ होता है, किस लिए, स्पेयर को आगे पीछे मूव कराने के लिए। स्पेयर का क्या काम होता है, मान लीजिए हमारा पावर जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, पेल्टन व्हील टरबाइन के द्वारा, तो हर समय हमें सेम पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हमें कम पावर की ज़रूरत होगी तो हम इसका जो है फ्लो कम कर देंगे। कैसे, इस व्हील को घुमाएंगे और ये जो स्पीयर है ये राइट साइड मूव करेगा तो ये फ्लो जो है कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे कि पावर जनरेशन कम हो जाएगा। और अगर हमें ज़्यादा लोड की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी तो हम इसको लेफ़्ट साइड घुमाएंगे और ये जो है फ्लो एरिया जो है बढ़ा देगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A1 V1 होता है। तो एरिया को जब हम कम करेंगे तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा। और अभी पावर का फार्मूला आपको मैं बताऊँ क्या, रो क्यू जी एच। जब Q कम हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगा, Q बढ़ जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। तो ये समझिए आप स्पेयर का उपयोग, स्पेयर क्यों यूज होता है। और नोजल क्या करता है, नोजल जो है हेड को किस में बदल देता है, हाफ mv² वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो केसिंग आप समझ गए, बकेट समझ गए, रनर समझ गए। रनर का डायमीटर कैपिटल डी होता है, जेट का डायमीटर स्मॉल डी होता है और कैपिटल डी और स्मॉल डी के रेशियो को हम क्या कह देते हैं, जेट रेशियो। ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये टेल रेस लेवल है जहाँ पे टरबाइन से स्ट्राइक करने के बाद जो है वाटर एग्जिट करता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें ध्यान देने वाली है, इसमें जो इनलेट टरबाइन पे इनलेट करता है तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और एग्जिट ऑफ टरबाइन भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब थ्रू आउट इसमें प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता है, केवल और केवल क्या है, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। ये आप लोग डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझ लीजिए और उनका वर्किंग समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नोजल कन्वर्ट, यहाँ पे वही लिखा हुआ है शब्दों में, ठीक है। नोजल कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड गाइड इट टूवर्ड्स द इम्पेलर। और इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो कर देता है, उसके बाद इसको क्या करता है, गाइड करता है किस पे, इम्पेलर की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ जेट के फॉर्म में। और जेट का डायमीटर कितना होगा, स्मॉल डी। इसको स्ट्राइक करता है उस पर, जेट स्ट्राइक टेंजेंशियल टू द ब्लेड्स को ही हम क्या कहते हैं, बकेट कहते हैं। और ये किसके, हेमी स्फेरिकल शेप, हेमी स्फेरिकल शेप का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, ड्यू टू द स्ट्राइक ऑब्जेक्ट रनर स्टार्ट रोटेशन। रनर क्या करता है, रोटेशन स्टार्ट कर देता है विद एक्सेसिवली हाई स्पीड से जो है रोटेट करता है। स्पेयर, अभी स्पेयर के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेयर प्रेजेंट इन द नोजल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट। स्पेयर क्या करता है, ये एरिया को कम बेसी करके अमाउंट ऑफ वाटर जो कि स्ट्राइक कर रहा है बकेट पे उसको कम बेसी करता है, जिससे क्या करता है, वो पावर को भी रेगुलेट करता है। कम पावर की ज़रूरत होती है तो एरिया फ्लो कम कर देता है और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तो एरिया फ्लो ज़्यादा कर देता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस मोमेंटम वाटर जेट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। और जब स्ट्राइक करता है तो मोमेंटम ऑफ वाटर जेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, जिसके कारण उस पर टॉर्क क्रिएट होता है और वो रोटेट करता है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट पूरी दिख जाएगी कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं पेंट लाइन में। तो पेन स्टॉक का वर्किंग मैंने आपको समझाया कि ये जो है डैम से जहाँ पे हाई हेड पे जो है वाटर स्टोर किया गया रहता है वहाँ से वाटर को सप्लाई करता है टरबाइन के इनलेट तक, ठीक है, नोजल पे। सेकंड क्या, सर्ज टैंक, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अब मान लीजिए इतना लंबा पाइप है, उसमें वाटर जो है फ्लो हो रहा है, तो जब अचानक हम वाल्व को बंद करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक इम्पल्स क्रिएट होता है, जिससे क्या चांसेस होते हैं पेन स्टॉक के फटने के। तो एक टैंक टाइप का हम वहाँ पे बना देते हैं जिसे सर्ज टैंक कहते हैं, ठीक है। वो जो है हैमर ब्लो को कम करता है। नोजल का क्या काम होता है, नोजल का काम होता है कि प्रेशर हेड जो अवेलेबल होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्पेयर का काम क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो को कंट्रोल करके पावर के अकॉर्डिंग जो है फ्लो को कंट्रोल करता है कि कितना जो है
वाटर स्ट्राइक करेगा बकेट पे, कितना नहीं स्ट्राइक करेगा, ये कौन कन्वर्ट करता है, ये स्पेयर बताता है। केसिंग या हाउसिंग, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है हाइड्रोलिक फंक्शन, इसका बस एक काम होता है कि ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को रोकता है और बाहर से कोई ऑब्जेक्ट इसमें ना गिर जाए जो कि इसके वेन वगैरह को डैमेज कर दें, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, रनर और इम्पेलर, रनर ही मेन पार्ट होता है जो रोटेट करता है और इस पर जब स्ट्राइक करता है तो टॉर्क क्रिएट होता है, और ये जो है पावर शाफ्ट से जुड़ा होता है और ये पावर जो है आउटपुट शाफ्ट होता है। रनर रोटेट करता है और पावर जो है हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। इम्पेलर ब्लेड, और इनको ही बकेट कहते हैं, सेमी स्फेरिकल शेप के होते हैं। और ब्रेकिंग जेट का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है ब्रेकिंग जेट का। मान लीजिए आपका पावर क्या कहते हैं, टरबाइन वर्किंग कंडीशन में और रनर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो अचानक हमें इसे रोकना पड़ जाता है। तो क्या होता है, ये ब्रेकिंग जेट बैक साइड से एक्ट करता है। इस जेट, ये भी वाटर जेट ही है लेकिन ये बैक साइड से अप्लाई होता है ताकि वो धीरे धीरे जो है रनर को रोक दे। तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्रेकिंग जेट का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका सारा कंपोनेंट इसमें आपको दिख जाएगा, केवल सर्ज टैंक नहीं दिखेगा, सर्ज टैंक यहीं पे लगा होता है। ठीक है, नोजल के पहले ही पेन स्टॉक में लगा होता है। जैसे ही हम इसको रोकते हैं तो यहाँ वेरी हाई जो है प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये जो है सर्ज टैंक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पेन स्टॉक पे कोई भी जर्ब नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपके रनर हो गए, ये बकेट है आपका। ठीक है, केसिंग हो गया, बकेट हो गया, नोजल, पेन स्टॉक, हैंड व्हील केवल स्पेयर को अंदर बाहर करने के लिए काम में आता है। ये स्पेयर आपका फ्लो को कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट एफिशिएंसी जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जिस पे मेनली फार्मूले पे जो है आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या कहलाता है आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट। जो टरबाइन शाफ्ट पे पावर अवेलेबल है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, पावर डेवलप्ड बाय द रनर। जो रनर पावर डेवलप कर रहा है उससे हम अगर पावर अवेलेबल एट टरबाइन शाफ्ट को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल जाता है। तो P डिवाइड बाई पावर डेवलप्ड बाय द रनर। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डेवलप्ड बाय द रनर, रनर के आउटलेट पे जो पावर है P रनर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। और इनलेट ऑफ टरबाइन में हमने क्या सप्लाई किया, हेड सप्लाई किया, और हेड का पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो क्यू जी एच। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये एच जो है ग्रॉस हेड नहीं है, ये अवेलेबल हेड है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर आपका फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। तो पी रनर डिवाइड बाई वाटर पावर क्या होता है, रो क्यू जी एच। यहाँ पे एच जो है नेट हेड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एच इज नेट हेड डेवलप्ड बाय द वाटर एट द इनलेट पे है। और नेट हेड इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस एच एफ, और एच एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GD, ये जो है फ्रिक्शनल लॉस है। ठीक है, फार्मूला क्या है, एफ एल वी स्क्वायर अपन 2 GD, वी क्या है वेलोसिटी, एल इज लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर और डी जो है डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं इन सब पे। नेक्स्ट एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब मान लीजिए नोजल से हमारा कुछ वाटर निकल रहा है क्यू, तो ये सारे जो क्यू निकल रहा है ये पूरा जो है बकेट पे स्ट्राइक नहीं करता है, कुछ जो है लॉस हो जाता है, तो ये मान लीजिए डेल्टा क्यू। तो एक्चुअल जो स्ट्राइक कर रहा है वो हो गया क्यू डिवाइड बाई जो यहाँ से निकल रहा है कितना हो गया, क्यू प्लस डेल क्यू। यही आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर पे जो भी स्ट्राइक कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन, जो हम सप्लाई कर रहे हैं पेन स्टॉक के थ्रू, नोजल के थ्रू जाता है वो जो सप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर। तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट डिवाइड बाय द पावर सप्लाइड एट द टरबाइन इनलेट। टरबाइन के इनलेट पे कौन सा पावर है, तो रो क्यू जी एच, और पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पी बाई रो क्यू जी एच। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है, ये जो पावर है, ये जो हेड है ये अवेलेबल हेड है और ये इज इक्वल होता है ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शनल हेड लॉस। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं।
तो व्हाट काइंड ऑफ टरबाइन इज पेल्टन व्हील टरबाइन, तो ये किस तरीके का टरबाइन है, एक इम्पल्स टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, ठीक है। प्रेशर इनलेट और आउटलेट पे सेम ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ऑपरेट होता है। और ये कैसा है, लो हेड नहीं हाई हेड और लो डिस्चार्ज टरबाइन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इकट्ठे, ठीक है। देखिए आप लोग इंपॉर्टेंट अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट करिए आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ दिस टरबाइन, तो इसकी एफिशिएंसी के बारे में भी आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। अब इसका जो हेड है जिस पे वो काम करता है, तो एच जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 250 मीटर पे ये वर्क करता है, ठीक है। 250 मीटर से एबव हेड पे काम करता है। स्पेसिफिक स्पीड इसकी कितनी होती है, इसकी 10 से लगभग 35 की स्पेसिफिक स्पीड इसकी होती है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछा जाएगा कि लो हेड मीडियम हेड किस हेड पे काम करता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसके जो कंपोनेंट हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली अब नए नए टॉपिक पे आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।